अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर तब हम उसे बोलते हैं जब 140 से ऊपर ब्लड प्रेशर हो और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से ऊपर हो या 90 से ऊपर हो, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या हम इसे हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और इसे हम हाइपरटेंशन तब लेबल करते हैं, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक क्राइटेरिया है, जब वो पूरा हो जाएगा तो तब हम उसे हाइपरटेंशन लेबल करेंगे। वो क्राइटेरिया ये है कि आपने एक बंदे का ब्लड प्रेशर चेक करना है और वो भी 2 डिफरेंट सेटिंग्स में, मतलब वो कंफर्टेबल सिचुएशन में हो और उसे कोई और डिजीज़ ना चले एडिशनल, तो उस टाइम उसे हम हाइपरटेंशन लेबल करेंगे। एक बंदे का आपने एक दफ़ा चेक किया ब्लड प्रेशर, वो आया 150 और फिर मतलब हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है और उसका आपने ब्लड प्रेशर चेक किया 150, तो ये नहीं है कि आप उसे कहेंगे कि हाइपरटेंशन का मरीज़ है। मतलब आपने उसे किसी कंफर्टेबल सिचुएशन में उसका 2 दफ़ा 2 डिफरेंट सेटिंग में आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर वो 150 को क्रॉस कर दे, 140 को क्रॉस करता है और नीचे वाला 90 को क्रॉस करता है, तो तब आपने उसे हाइपरटेंशन लेबल करना है। तो ये तो होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कि हाइपरटेंशन हम उसे कब बोलते हैं, 140 से ऊपर हो और नीचे वाला 90 से ऊपर हो, तो तब हम उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो अब क्योंकि एक साइलेंट किलर है और दूसरे नंबर पे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की वजह से, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से हमें सर में दर्द हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइपरटेंशन की अपनी कोई अलामत नहीं है। सिर्फ जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी वजह से जो मसले होते हैं, मतलब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट अटैक आ जाता है या किडनी फेलियर हो जाता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होती है जिसमें मतलब हमारी आँखों की बिनाई का मसला होता है, उस टाइम जो उसकी अलामत हैं उनमें मसला हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि अब आपको सर दर्द हो रहा हो तो हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, ये हो सकता है कि सर दर्द की वजह से आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा हो, ये हो सकता है, लेकिन इसकी कोई अपनी अलामत नहीं है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी अलामत है। उसके बाद ये है कि अब इससे हमने बचना कैसे है। बचने के लिए ये है कि इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो आप 30% मेडिसिन खाते हैं और 70% अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने जो आप मोटा बंदा है, अगर एक मोटा बंदा है और उसे ब्लड प्रेशर हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर को उसे मसला है, तो उसे वेट रिड्यूस करना चाहिए। अगर वो 1 kg अपना वेट कम करता है तो उससे 1 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर उसका, जैसे एक बंदा है उसका वेट है 90 kg, उसने अपना 5 kg वेट कम कर दिया, तो इसका मतलब है 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी उसने अपना ब्लड कम कर लिया। जैसे उसके पहले 150 था तो अब 145 हो जाएगा। तो वेट जो रिड्यूस है इसका भी काफ़ी फ़ायदा है हाइपरटेंशन को कम करने में, मतलब ब्लड प्रेशर को आप, और क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है में इसमें अगर आपको हो गया हाई ब्लड प्रेशर का मसला, तो इसका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन ही खानी है। तो इससे बेहतर है कि मेडिसिन तो खानी है, साथ में अगर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको बहुत हेल्प करती हैं इसको सेफ़र लेवल तक लेके आने में, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो औरतें हैं या मर्द हैं, अगर उनकी जो कमर होती है, वेस्ट साइज़ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट साइज़ मर्दों का 40 से ऊपर है तो उनको भी हाई रिस्क है ब्लड प्रेशर का, मतलब अगर नहीं हुआ तो होने का चांसेस हैं। तो जो मर्द हजरात हैं वो अपनी वेस्ट पे भी नज़र रखें। और जो फीमेल हैं उनका भी यही सेम सीन है, अगर उनकी 35 से ऊपर वेस्ट साइज़ है तो उससे भी उनको हाई रिस्क है ब्लड प्रेशर होने का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका साइज़, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी तो वैसे भी आलमोस्ट हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे उससे हाइपरटेंशन हो या ना हो। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी में इसमें जो आ जाती है बात, वो आ जाती है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक उसे बोलते हैं जो तेज़ तेज़ पैदल चलना जिसे हम बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो वैसे तो जो गाइडलाइंस के मुताबिक है कि 150 मिनट्स एक हफ़्ते में चलना चाहिए, और डेली का अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स चलने चाहिए, मिनिमम 150 मिनट एक वीक में, और डेली 30 मिनट की आपको तेज़ तेज़ वॉक करनी चाहिए। तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है 5 से 6 मिलीमीटर मर्करी तक, या कुछ जगहों पे तो 5 से 8 मिलीमीटर मर्करी तक भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी, जो वॉक है इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद आ जाती है डाइट। अब इसमें जो होता है लो सोडियम डाइट रिकमेंडेड होती है, और जो अमेरिकन वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन है तो उसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो इसकी एक सोडियम जिसे नमक हम बोलते हैं, तो वो तो वैसे भी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बड़ा डेंजरस होता है, तो उसको कितनी लेना चाहिए। उसमें जो मेन है कि 1500 मिलीग्राम जो है वैसे आइडियल है कि इतना एक जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसे लेना चाहिए। तो जो 1 टीस्पून होता है उसके अंदर 2300 मिलीग्राम जो होता है
ये होता है, सोडियम होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना साल्ट खाना है। और दूसरे नंबर पे टेबल साल्ट से अवॉइड करना चाहिए। टेबल साल्ट वो होता है जो हम अक्सर फलों पे या ये हमारा सालन होता है उसके अंदर डाल के हम खा रहे होते हैं, तो उसे हम टेबल साल्ट बोलते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और सोडियम जो नमक है वैसे 1500 मिलीग्राम तक आपको खाना चाहिए। जैसे आप पहले 1 चम्मच सालन में इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आधा चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए, तो मतलब उसको कम करना चाहिए नमक को। तो इससे आपका 8 से 11 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो बैलेंस डाइट है ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो इसमें बीन्स हैं, सारे बीन्स खाने चाहिए जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। उसके बाद इससे जो है स्पेनिच वगैरह जो पालक होती है, गार्लिक हो गया, गार्लिक के अंदर जो होता है एक एस लाइक इनहिबिटर इसका एक इंग्रेडिएंट्स होता है। तो एस इनहिबिटर वैसे भी ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी हाइपरटेंशन की। उसके बाद आ जाता है पम्पकिन जो कद्दू है, ये पोटाशियम रिच होता है, तो ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो उसके बाद आ जाती है डाइट होगी। उसके बाद आपने कॉफ़ी वगैरह अगर कुछ लोग पीते हैं तो वो भी इसको कम करनी चाहिए। जो शराब नोशी है वो भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है सिगरेट। सिगरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो जब एक बंदा एक सिगरेट पीता है तो उसके कई मिनट्स बाद तक जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो सिगरेट तो बहुत मतलब उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। और इससे सिगरेट पीने वालों से तो जो पीते हैं उनको तो जो दिल के बीमारी होते हैं उनमें भी बढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पे इनको जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी तो दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो एक बंदा अगर 20 साल तक सिगरेट पीता है डेली में, अगर एक डब्बी पीता है तो उसके बाद उसको तो COPD की डिजीज़ होती है, वो भी डेंजरस होती है। तो उसमें समझे आपके फेफड़े गल सड़ जाते हैं। तो उसके बाद स्मोकिंग भी आपने ख़त्म कर देनी है। और जो है आप अगर साल्ट की जगह पे आप कुछ इस तरह के स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस तरह का कोई साल्ट की तरह उनका टेस्ट हो, तो उनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन साल्ट का कम इस्तेमाल करें, इसका बड़ा फ़ायदा है। तो ये कुछ इस तरह के टिप्स हैं जिसमें आप मेन है कि एक्सरसाइज वगैरह करें, अपनी बैलेंस डाइट रखें और स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैसे, क्योंकि अगर स्ट्रेस ही खाली अकेला जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। तो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहें। और जो वैसे सबसे अच्छी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो तो नमाज़ है। नमाज से अच्छी तो फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, वॉक भी नहीं कर रहा, वो बैलेंस डाइट भी नहीं कर रहा, कम से कम वो नमाज़ तो पढ़ ले, तो उससे भी उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि ये आप 5 वक्त में पढ़ेंगे तो इसका भी बड़ा फ़ायदा है, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है नमाज भी। तो बाकी वॉक वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें। और वैसे भी अक्सर ये जो हाइपरटेंशन की डिजीज़ होती है ये 25 साल से ऊपर ही होती है। तो इसमें ये होता है कि इस तरह के जो मतलब एजिड लोग होते हैं उनकी ऑलरेडी मतलब और भी डिजीज़ काफ़ी चल रही होती है, तो उनके लिए उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, बस सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो वो अगर अपना इस तरह का लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो उनको और भी डिजीज़ जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। तो ये हमारा एक इसके बारे में जो हाइपरटेंशन से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं, ये ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, लेकिन इसके बारे में फिर भी इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। अक्सर हमें डॉक्टर्स कह तो देते हैं लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। मेन होता है कि आप जब इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हाइपरटेंशन आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, या मतलब आप उसको सेफ़र लेवल तक एक जो ब्लड प्रेशर है उसको आप लेके आएंगे।